हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको मैथ का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पहले आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल में आपका जैसे ये 2x² - y² + 3। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या है आपका एंड कोफिशिएंट क्या है एंड हमारा कांस्टेंट क्या है। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, वेरिएबल हमारा होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी कि जो चेंजेबल होता है। तो यहाँ पे x या x की जगह y, z ये सब हमारे क्या होते हैं वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है फिक्स नहीं है। x हम 1 भी ले सकते हैं, y भी, कुछ भी हम ले सकते हैं इनकी वैल्यू। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, विच इज नोन एज वेरिएबल। अब वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, किसी इक्वेशन में x दिया होगा, किसी में y दिया होगा, किसी में z। तो ये सभी क्या है वेरिएबल होते हैं। दूसरा हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है, वेरिएबल के, या हम कह सकते हैं इंक्लूडिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ में जो हमारा वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाता है कोफिशिएंट। और कांस्टेंट हमारा होता है जो आपका कांस्टेंट मीन्स होता है आपका जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है इनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो अब मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें कि वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल हमारा क्या है बताइए। अभी मैंने आपको बताया था वेरिएबल हमारा यहाँ पे x होगा और y होगा, x² और y²। इसके साथ साथ हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, जो वेरिएबल के साथ में संख्या दी होती है, नंबर दिया होता है, वो क्या होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 हमारा क्या है कोफिशिएंट है। और यहाँ पे जब कुछ भी नंबर नहीं दिया होता तो हम उसके आगे क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा -1। क्या होगा, साइन का भी हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या होता है यहाँ पे 1 मान लेते हैं, या ठीक है, और 1 मान लेते हैं तो 1 के आगे का साइन भी हमको देखना होता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -1। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा हमारा 3, क्योंकि मैंने आपको बताया कांस्टेंट मीन्स जो आपकी फिक्स वैल्यू होती है। तो ये हमने देखा कि कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक बात और समझिए कि जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो हमारी ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और साथ के साथ क्या है ये हमारा पॉलिनोमियल भी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही हमारा क्या आता है हमारा पॉलिनोमियल आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। इसको इस तरीके से समझिए कि जितनी भी इस तरीके की ये इक्वेशन होती है सभी क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी पॉलिनोमियल हो। तो पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। देखिए, इनके ऊपर जो पावर होती है वो कहलाती है हमारी डिग्री। जैसे वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो हमारी कहलाती है डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें x वेरिएबल की डिग्री क्या होगी हमारी 2 है, और y वेरिएबल की डिग्री हमारी क्या है, इसकी भी 2 है। तो ये तो बात हुई डिग्री। और जब हमें डिग्री लिखनी होती है तो हमेशा हम लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो अगर मैं आपसे इस वाली इक्वेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में ये पूछूं कि आप डिग्री बताइए तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 ही है, तो 2 ही होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 5 कर दूं, तो आप बताइए कि हाईएस्ट डिग्री क्या होगी या डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। तो हम क्या देखते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है वो ही डिग्री हो जाती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 5। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बात और कि हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। देखिए,
पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पावर होती है या जो डिग्री होती है वो आपकी एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। डिग्री आर नॉट इक्वल देन नेगेटिव एंड फ्रैक्शन फॉर्म। अगर डिग्री नेगेटिव है या फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है तो इसका मतलब वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, वो केवल आपकी क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको समझते हैं हम एक आपकी इक्वेशन से। जैसे कि अगर मैं कहूं √2y - 1 प्लस x रूट, तो बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे देखिए जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, नेगेटिव है। मैंने अभी आपको क्या बताया, पावर या डिग्री क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, फ्रैक्शन में, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम रूट हटाएंगे तो उसको 1/2 लिख सकते हैं ना, तो फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। तो इसलिए ये क्या है, आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये सभी जो इक्वेशन है वो अलजेब्रिक तो होती हैं पर जरूरी नहीं वो पॉलिनोमियल भी हो। तो पॉलिनोमियल अगर आपको आइडेंटिफाइड दिया जाए कि आप आइडेंटिफाइड कीजिए तो आप कैसे ध्यान रखेंगे कि जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर या डिग्री, तो वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पॉलिनोमियल का। थैंक यू।